सबसे पहले मेरे सारे व्यूअर्स को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल जब आता है तो हम लेते हैं बहुत सारे रिजोल्यूशन, और गूगल सर्च का ये कहना है कि रिजोल्यूशन में सबसे टॉप प्रायोरिटी रहती है हेल्थ को लेके, और वो भी क्यों ना, हेल्थ इज़ वेल्थ ऐसा कहते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानियों के हेल्थ के ख़राब होने का कारण हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं है, हमारी फूडिंग हैबिट्स है। वो भी इसलिए क्योंकि हम तेल मसाले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है या पड़ता है। लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट से जब आप बात करेंगे तो उनका भी यही कहना है, इसका सॉल्यूशन ये नहीं कि सब कुछ ज़ीरो कर देना, क्योंकि आपको ऐसी लाइफस्टाइल चुननी है जो आप सस्टेन कर पाएँ। बिल्कुल ज़ीरो कर देना, आप शायद 1-2 महीने तक सस्टेन कर जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या? तो आप ये सोच रहे हैं क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको तेल, पकौड़े ये सब खाना चाहिए? जी हाँ, आप पकौड़े, फ्राइज़ ये सब खा सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी-सी समझदारी का इस्तेमाल करके। मैं बात कर रहा हूँ एयर फ्रायर्स की। आज की वीडियो में बताऊँगा आपको एयर फ्रायर्स क्यों ज़रूरी है आपके लिए, और कैसे एयर फ्रायर आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने में, बिना अपने टेस्ट को चेंज किए। तो आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली बार एयर फ्रायर लेने जा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपके पास टाइम कम है तो नीचे सेटिंग ऑप्शन में इसे 1.25 या 1.5x स्पीड से देखिए, सो दैट आपका भी टाइम बचेगा और मेरे सजेशंस और सुझाव को आप जल्दी सुन पाओगे। और अगर आप पहले से एयर फ्रायर यूज़ करते हो, उनके बारे में जानते हो, तो टाइम स्टैम्प के थ्रू आप डायरेक्टली उस पार्ट पे जा सकते हो जहाँ पे मैंने डिफरेंट एयर फ्रायर्स की बात की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको एयर फ्रायर्स के बारे में। देखिए, इस वीडियो को मैंने मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एयर फ्रायर्स क्या होते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनके कौन से मॉडल हैं और आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। और थर्ड पार्ट में मैं इसको कंक्लूड करूंगा विद माय सजेशन एंड टॉप रैंक ब्रांड्स जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं। अब एयर फ्रायर क्या होता है जान लेते हैं। ये डिवाइस है जो एयर को, गर्म एयर को सर्कुलेट करके आपके खाने को तैयार करती है। मेनली एयर फ्रायर 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। ऊपर के पोर्शन में एक हीटिंग एलिमेंट होता है और उसके ऊपर एक फैन लगा होता है, जबरदस्त स्पीड से गर्म हवा को उसके थ्रू पास कराता है, जिससे आपका खाना प्रिपेयर होता है। नीचे का एरिया जो होता है वो आपका पैन एरिया होता है, जहां पे आप चीजें फ्राई करते हो या और भी चीजें अपने फूड प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो। अब जनरली हम जो घर पे तेल का इस्तेमाल करते हैं, आप जो फ्राई करने के लिए यूज करते हैं, उससे 85 to 90% लेस ऑयल यूज करके ये खाने को प्रिपेयर कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 मिलीलीटर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एयर फ्रायर में वो 5 से 10 ml में ही आपका खाना रेडी कर देगा। अब किसी एयर फ्रायर पे आपने देखा है अगर कि 100% ऑयल फ्री यूजेज लिखा होता है, तो वो एक मार्केटिंग गिमिक है। 100% ऑयल फ्री ये नहीं हो सकता, 5 to 10% ये ऑयल यूज करेगा ही करेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ये आपके टाइम और एफर्ट सबको बचाते हैं, और उसके साथ साथ आपको हेल्दियर ऑप्शन देते हैं अपने खाने को बनाने का। अगर आपके पास ये कंफ्यूजन है कि एयर फ्रायर में केवल, क्योंकि इसका नाम ही एयर फ्रायर है, केवल फ्राई कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। एयर फ्रायर आपके माइक्रोवेव और ओटीजी के लिए भी एक अच्छी रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, टोस्ट कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, रीहीट कर सकते हैं। सभी काम जो आप माइक्रोवेव से करते हैं वो आप एक एयर फ्रायर में कर सकते हैं। जी हाँ, केवल एक चीज छोड़ के कि तरी वाली सब्जी आप इसमें नहीं बना सकते। इसके अलावा मोटा मोटी सभी काम एयर फ्रायर्स आपके कर देते हैं। लेकिन एक एयर फ्रायर लेने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का बहुत ध्यान रखना है, वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपकी फैमिली साइज क्या है। अगर आपकी छोटी और मीडियम साइज फैमिली यानी 2-3 लोग से लेके 5-6 लोगों तक हैं, तो आपको एक एयर फ्रायर लेना पड़ेगा जिसकी कैपेसिटी 4 से 6.5 लीटर तक है। लेकिन अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है, 8 से ज्यादा लोग हैं, तो आपको 10 लीटर एंड बियॉन्ड का एयर फ्रायर लेना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपके घर में फ्राइंग जो है वो महीने में 1 या 2 बार यूज होती है, तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं होगा। इसमें आपको पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए। अगर रेगुलर बेसिस पे वीकली 2 या 3 बार आपके घर फ्राइंग का यूज होता है, तो ये आपके लिए बेटर और हेल्दियर ऑप्शन है ऑयल से स्विच करके एयर फ्रायर पे आने का। दूसरा है पावर कंजम्पशन। जनरली 800 वॉट से लेके 2000-2500 वॉट तक के एयर फ्रायर्स आते हैं। 800 वॉट वाला जनरली प्रेफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी लो कैपेसिटी पे खाना जो बनने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा। तो एक आइडियल रेंज क्या होती है? एक आइडियल रेंज होती है 1300 से लेकर 1800 वॉट तक। अगर आपका एयर फ्रायर है तो ये परफेक्ट रेंज है बाई करने के लिए। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा पावर है खाना उतना जल्दी बनेगा, जितनी कम पावर है खाना को बनने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। इसके बाद आपको देखना है टेम्परेचर एंड मटेरियल। टेम्परेचर जनरली 200 डिग्री तक
सपोर्ट करना चाहिए आपका एयर फ्रायर। 200 के बियॉन्ड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 180 से नीचे नहीं होना चाहिए। जितने इंडियन फूड आइटम्स हैं वो 80 से 200 डिग्री के बीच आ जाते हैं। मटेरियल जो आपके एयर फ्रायर का है वो ABS प्लास्टिक बॉडी या पॉलीप्रोपिलीन का बना होना ही चाहिए। कई बार कई कंपनियां बहुत चीप मटेरियल यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करने के बाद ये बॉडी प्लास्टिक की होती है, ख़राब प्लास्टिक की, तो बाहर से ख़राब होने लगती है या सड़ के या गल के गर्म हो जाती है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि अंदर का जो फ्राइंग पैन है वो नॉन स्टिकी कोटिंग का बना होना चाहिए और नॉन टॉक्सिक मटेरियल यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जनरली आप जब सस्ते वाले एयर फ्रायर के चक्कर में जाओगे कोई अनरिकॉग्नाइज ब्रांड का, तो उसमें अंदर की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ध्यान नहीं दी जाती, काफ़ी ख़राब होती है, जिसकी वजह से जब हॉट एयर उसके थ्रू पास करेगी तो उसका रेसिड्यू आपके खाने में जा सकता है, जिससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ सकता है। जो हमको लेके आती है अपने अगले ऑप्शन पे, चूजिंग द ब्रांड। आपको कौन सी ब्रांड चुननी चाहिए? देखिए, हमेशा इसमें एक वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड वेल स्टैब्लिश्ड ब्रांड को ही चुने। आप ऑनलाइन जाएंगे या कहीं जाके देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप देखेंगे कि कम दाम पे ज़्यादा से ज़्यादा फीचर और देखने में सुंदर एयर फ्रायर मिल जाए, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी, क्योंकि आपने भी सुना होगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको एक बार भी रोना नहीं पड़ेगा। आप जिस भी ब्रांड को चूज कर रहे हैं, आपको सिंपल उसके कॉल सेंटर पे फोन करना है और उनसे पता लगाना है कि आपके लोकल एरिया यानी आपकी सिटी में एक फिजिकल सर्विस सेंटर मौजूद है या नहीं। अगर मौजूद नहीं है तो उसके बाद वो कितने भी क्लेम करें, आपको वो ब्रांड नहीं लेनी है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आफ्टर सेल्स सर्विस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सस्ते के चक्कर में आपने एक एयर फ्रायर ले लिया और वो कहीं खराब हो गया तो जो पैसे सस्ते के चक्कर में बचाए हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे और एक टीन का डब्बा बन के आपके घर पे पड़ा रहेगा, ना ही रिपेयर हो पाएगा और ना ही आप उसे इस्तेमाल कर पाओगे। ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं और मेरी फैमिली इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में पिछले 42 ईयर्स यानी 42 सालों से हैं। हर प्रोडक्ट के पीछे की रिसर्च, हर प्रोडक्ट के बाद की सर्विस, हर प्रोडक्ट के अंदर बाहर सबका सच हम जानते हैं। और क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड है तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मैं आपको हर ब्रांड के बारे में बताऊंगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या आपको लेना चाहिए। तो इससे मूव करते हैं हम अगले सेगमेंट में और आपको बताता हूं बेस्ट एयर फ्रायर जो आप ले सकते हो 2025 में अपने फैमिली के लिए। ये चीज याद रखिएगा कि मैं जो लिस्ट बताने जा रहा हूं ये रैंकिंग नहीं है, ये रैंडमली मैंने ब्रांड्स के नाम लिए। रैंकिंग मैं आपको जरूर बताऊंगा लेकिन वीडियो के एंड में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एयर फ्रायर के पायनियर से, फिलिप्स के साथ में। फिलिप्स एयर फ्रायर बहुत पहले से बना रही, पहले इतने चर्चा में इसलिए नहीं होते थे क्योंकि पहले इनको बनाने की कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा आती थी, काफ़ी महंगे प्रोडक्ट होते थे, लेकिन अब इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम हो चुकी है और इनके प्रति अवेयरनेस बढ़ने से डिमांड भी बढ़ी है, इस वजह से इनकी प्राइसिंग जो है बहुत अच्छी। तो अगर आप फिलिप्स का नॉन डिजिटल मॉडल लेना चाहते हैं तो एक मॉडल आता है, नोट कर लीजिए, इसका नाम है NA130। फिलिप्स का ये नॉन डिजिटल मॉडल है विद कैपेसिटी ऑफ 6.2 लीटर और इसमें आपको मिलेगा रैपिड एयर टेक्नोलॉजी जो फिलिप्स की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, फिलिप्स बोलता है रैपिड एयर टेक्नोलॉजी, कोई और ब्रांड बोलती है टर्बो एयर टेक्नोलॉजी। ऐसे ही एयर के अलग अलग नाम दिए जाएंगे जिसके भ्रम में आपको नहीं पड़ना है, मोर और लेस ये सेम ही काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी। इसमें आप वही सारे फीचर आप ले सकते हो, मतलब टोस्ट, बेक, ग्रिल, सब चीजें आप कर सकते हो। सर्वगुण संपन्न ये वाला मॉडल है। इसमें आपको एक ऐप सपोर्ट भी मिलेगा, अगर आपने ऐप इंस्टॉल कर ली उस पर 100+ रेसिपीज मिल जाएंगी आपको इसमें बनाने के लिए। 1700 वॉट की ये पीक पावर लेता है और 12 प्रीसेट मेन्यूज होते हैं। प्रीसेट मेन्यू होना बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पिज्जा बनाने जा रहे हो, प्रीसेट मेन्यू पे पिज्जा का ऑप्शन तो आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हो और उसके बाद आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, वो एग्जैक्टली उतने ही टाइम के लिए चलेगा जितने में पिज्जा बनने की रिक्वायरमेंट, और आपको मेहनत और एफर्ट और सोच समझ कम लगानी पड़ेगी। इसलिए प्रीसेट मेन्यूज जो हैं वो बहुत एक अच्छी एडवांटेज है अगर आपके एयर फ्रायर में है। ये वाला मॉडल जो है वो आपको ऑनलाइन 6500 से लेकर 7000 के बीच पड़ जाएगा। मैं एक रेंज बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस मिले। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उसके थ्रू आप खरीद सकते हो। लेकिन जैसा मैं हर बार बोलता हूं, आप ऑफलाइन स्टोर पे जाइए, वहां चेक करिए, देखिए, प्रोडक्ट को ठोक बजा के समझ के तभी खरीदिए। हालांकि डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से अगर आप खरीदोगे तो मेरा एक छोटा सा मुनाफा जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप लोकल वेंडर से लें ताकि आपको सेल सपोर्ट भी अच्छा मिल सके और लोकल वेंडर और आप दोनों ही फायदे में रहें।
हैं। इसके बाद अगर आप डिजिटल मॉडल में जाना चाहते हो तो फिलिप्स का मॉडल आता है NA221। इसका फीचर में आते हैं 4.2 लीटर का इसका कैपेसिटी है विद डिजिटल एंड टच पैनल। ऑब्वियसली इसमें भी आपको रैपिड एयर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, बेक, ग्रिल, टोस्ट, रीहीट सब कुछ कर पाओगे। 2 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है। सबसे बेहतरीन चीज में ये है कि इसमें आपको मिलेगा सी थ्रू पैन, मतलब इसका जो पैन है नीचे वो ग्लास से बना और अंदर की सब चीजें आप देख सकते हो। तो जनरली अगर आपको डर है कि अंदर मेरी चीज कहीं जल तो नहीं रही है, कैसी पक रही है, तो इस वाले मॉडल में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। और जनरली मैं भी आपको बोलूंगा कि सी थ्रू वाले ही पैन लें, देखने में भी अच्छा लगता है और एक जो डर होता है मन में वो भी चला जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 1500 वॉट की पीक पावर मिलेगी, 13 प्रीसेट मेन्यूज मिलेंगे और ऑटो ऑफ ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आपको 7900 से 8500 के बीच में ये मॉडल आराम से मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरी ब्रांड की तरफ जो कि भारत की एक और बहुत ही पुरानी और वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है। मैं बात कर रहा हूँ उषा की। देखिए उषा जनरली बहुत ज्यादा मॉडल्स नहीं बनाती है, जो बहुत अच्छी चीज है। कम एसक्यू रखना भी एक अच्छी चीज होता है। तो इनके पास एक ही मॉडल आता है जो डिजिटल और नॉन डिजिटल दोनों में आता है, वो है आइस शेफ नाम से। तो अगर आप डिजिटल मॉडल लेने जा रहे हैं तो आपको 4.5 लीटर की कैपेसिटी मिलेगी, 2 साल की वारंटी है, रोस्ट, टोस्ट, बेक, ग्रिल, डिफ्रॉस्ट, रीहीट और भी बहुत सारी चीजें लिख रखे हैं, थॉनिंग वगैरह, जो कि एक कस्टमर को कंफ्यूज करने की चीज है। मोर और लेस वो सेम ही चीज है, बस ज्यादा अच्छी इंग्लिश को यूज करके दिखाने और कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। 1350 वॉट की ये पीक पावर लेता है और 200 डिग्री तक ये अपने टेम्परेचर को ले जा सकता है। इसका भी पैन जो है वो सी थ्रू है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सबसे बेस्ट पार्ट उषा के साथ ये है कि बहुत ही प्राइस वाइज इकोनॉमिकल है। 4 से 4500 के बीच आपको डिजिटल मॉडल और सेम फीचर और सब कुछ के साथ, बस डिजिटल टच पैनल नहीं होगा, वो माइनस हो जाएगा। आपको मैनुअल नॉब्स आ जाएंगे, इसी का मैनुअल वर्जन मिल जाएगा। प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी 3500 से 4000 के बीच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उससे चाहें तो खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट ब्रांड आती है इनालसा का एयर फ्रायर, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल वर्जन बनाते हैं। तो इसका अगर नॉन डिजिटल मॉडल की तरफ जाएं तो आपको मिलेगा गोरमिया नाम से, जो कि 4.2 लीटर का इसका भी पैन कैपेसिटी आएगी, 2 साल की वारंटी है, प्रीसेट मेन्यूज में मिल जाते हैं। इसमें एक खास बात मिलती है, इसमें एक स्मोक वेंट दिया है जो आपकी अनवांटेड स्मोक और बैड ओडर को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा इसमें भी आप बाकी फंक्शन जैसे रोस्ट, ग्रिल, बेक कर सकते हैं। इसके साथ एक और खास चीज़ है, इसके साथ आपको फ्री रेसिपी बुक मिलती है। हमने जनरली देखा है कि ऐप वगैरह लोग इंस्टॉल करना नहीं चाहते हैं, वो एक एक्स्ट्रा हेडेक कोई पालना नहीं चाहता है, तो साथ में बुक दे देना। इनालसा ने बहुत अच्छा काम किया और ये मॉडल आपको 3500 से 4000 के बीच आराम से मिल जाएगा, चाहे आप ऑनलाइन लें चाहे ऑफलाइन मार्केट में। तो बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। इसी में अगर आप डिजिटल मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं तो इसका मॉडल है टॉप शेफ डिजिटल, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। इसके फीचर्स में आता है 4.2 लीटर का इसका भी आपको पैन मिलेगा, 2 साल की वारंटी, 8 प्रीसेट मेन्यूज मिलेंगे, टच स्क्रीन मिलेगी, पीक पावर जो है वो 1400 वॉट की है, फ्री रेसिपी बुक इसमें भी मिल जाएगी और ये प्राइस में 6 से 6500 के बीच आपको पड़ेगा। अब नेक्स्ट ब्रांड पे मूव करते हैं। ये भी बहुत बड़ी और वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, हैवेल्स की बात कर रहा हूं मैं। आपको हैवेल्स में अगर आप नॉन डिजिटल मॉडल पे जाएंगे तो उसका नाम है हैवेल्स प्रो लाइफ स्टेलर शेफ नाम से ये मॉडल आता है। इसमें नॉब बेस्ड कंट्रोल है, 8 प्रीसेट मेन्यूज है, 5.5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है, जो अब तक दिखाए सारे में सबसे ज्यादा, एक्सेप्ट फिलिप्स का जो 6.2 लीटर वाला था। इसकी पीक कैपेसिटी यानी पीक पावर जो है वो 1500 वॉट की है। चाइल्ड लॉक का ऑप्शन इसमें दिया है फॉर सेफ्टी, अगर घर में बच्चे हैं जाके उसे छेड़ सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग जो है वो 5,500 से 6,000 के बीच आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप डिजिटल मॉडल हैवेल्स में ही प्रेफर करना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा हैवेल्स ग्रैंडे के साथ, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 6.5 लीटर की लार्ज कैपेसिटी आएगी, 10 प्रीसेट मेन्यूज मिल जाएंगे, टच स्क्रीन विद डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, 1700 वॉट की पीक पावर बढ़ जाएगी, 2 साल की वारंटी और प्राइसिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी और हो जाएगी 7,500 से 8,000 रुपए तक। तो आप हैवेल्स में अगर कंसिडर कर रहे हैं तो मैंने दोनों ही डिजिटल एंड नॉन डिजिटल मॉडल बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप आराम से ले सकते हो। देखिए वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे ब्रांड मिलेंगे जो देखने में टॉप लिस्ट में आते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि उन्होंने अमेजन या फ्लिपकार्ट को पे कर रखा है तो सर्च लिस्ट में काफ़ी ऊपर आते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो अच्छी ब्रांड्स ही हों। लेकिन एक ऑनलाइन ब्रांड है जो काफ़ी अच्छी है और इसकी आफ्टर सेल सर्विस भी काफ़ी अच्छी है। मैंने इसे कई सारे प्रोडक्ट इनके इस्तेमाल किए, वो है अगारो। तो अगर आप अगारो के साथ जाना चाहते हैं तो इनका ये नॉन डिजिटल मॉडल जनरली बनाते ही नहीं है, तो इनका डिजिटल मॉडल जो है वो आता है अगारो सफायर डिजिटल नाम से। फीचर में जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है, डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, 7 प्रीसेट मेन्यूज मिलेंगे, 4.5 लीटर की इसकी पैन की कैपेसिटी है, 1400 वॉट की पीक पावर है, 200 डिग्री टेम्परेचर तक ये जा सकता है।
एक खास बात है, इनमें से जितने भी हमने अभी एयर फ्रायर्स की बात की वो 60 डिग्री मैक्सिमम उनकी ड्यूरेशन थी, लेकिन इस वाले में 120 मिनट का टाइमर आपको मिल जाता है, जो कि जस्ट डबल है एज़ कम्पेयर टू ऑल द प्रीवियस मॉडल। और घबराने की नीड नहीं, ओवरहीट प्रोटेक्शन भी दिया हुआ है और 2 साल की वारंटी भी मिलेगी। और प्राइस जो है वो ज़बरदस्त 4 से 4,500 के बीच में आपको ये सर्वगुण संपन्न मॉडल अगारो का मिल जाएगा। देखिए, हमने एयर फ्रायर बहुत सारे डिस्कस किए, लेकिन अभी तक जो भी एयर फ्रायर थे वो स्मॉल और मिड साइज फैमिली के थे। अगर आपकी फैमिली लार्ज है लेकिन आपको पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करना है या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, और आप नहीं चाहते हो कि 10, 15, 20, 25 लीटर वाला एयर फ्रायर लें, इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतनी बड़ी जगह नहीं है आपके किचन में, तो अगारो आपकी ये समस्या भी दूर कर देता है। अगारो का एक मॉडल आता है इंपीरियल डुअल बास्केट नाम से। अब ये 4.5 लीटर के 2 इंडिपेंडेंट आपको फ्राइंग पैन मिलते हैं, मतलब आप दोनों में अलग अलग चीज़ें ही भी रख के आप फ्राई कर सकते हो या वॉटेवर जो भी आपका मन है, दोनों में अलग अलग फंक्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको 10 प्रीसेट कुकिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे, 2400 वॉट की पीक पावर मिलेगी, टच एंड डिजिटल डिस्प्ले मिलेगा, 200 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है, एक फ्री टोंग यानी चिमटा भी मिलेगा गरम फ्राई चीज़ों को डायरेक्टली निकालने के लिए, कई बार हाथ जल जाते होंगे, उसका भी अगारो ने ध्यान रखा है। और सी थ्रू आपको उसका डिस्प्ले मिलेगा, मतलब अंदर की चीज़ आराम से देख सकते हो, जैसा कई सारे मॉडल्स में 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। और प्राइस जो है मुझे काफ़ी इकोनॉमिकल लगता है, इसके फीचर्स और जो ये दे रहा है उसके हिसाब से 9,000 के तक आपको लगभग ये मिल जाएगा। इसकी प्राइस जनरली इतनी वेरी नहीं करती, इसीलिए मैंने एक एग्जैक्ट प्राइस आपको दे पा रहा हूँ। 9,000 में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जानते हो, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट गेम चेंजर कैसे बनता है, मैंने आपको सारे एयर फ्रायर्स की लिस्ट दे दी। गेम चेंजर तब बनता है जब वो आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो कि एयर फ्रायर कर रहे हैं, आपकी लाइफस्टाइल में कोई इजाफा करे, जो कि आपको हेल्दियर ऑप्शन प्रोवाइड करके एयर फ्रायर कर रहा है, आपका टाइम और एफर्ट और मनी तीनों बचाए, वो भी ये एयर फ्रायर बखूबी कर रहे हैं। इसीलिए आज के लाइफस्टाइल में एयर फ्रायर जो है वो किचन में आपके एक मैंडेटरी गैजेट हो जाता है, जो आपके हेल्थ को ध्यान रखते हुए आपके टेस्ट बड को भी आराम देता है, टेस्ट बड को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचने देता है। अगर बात करूं मैं रैंकिंग की, आप मुझसे पूछेंगे कि अगर मैं रैंक करूं तो मैं इनको इस तरह से रैंक करूंगा। मेरे हिसाब से नंबर 1 ऑप्शन जो आता है वो इसके पायनियर्स का आता है, फिलिप्स का। फिलिप्स कोई भी प्रोडक्ट जो बनाता है, इनकी क्वालिटी वाइज, इनकी आफ्टर सेल सर्विस वाइज, इनकी प्राइस वाइज, ये अनमैच्ड है। फिलिप्स के बाद मैं सेकेंडली प्रीफर करूंगा हैवेल्स को, उसके बाद मैं प्रीफर करूंगा अगारो को, एंड देन उषा, एंड द लास्ट वन इज इनालसा। इसी रेंज में मेरा प्रेफरेंस ऑर्डर है। मैं अगर मुझे खरीदना होगा तो मैं इस प्रेफरेंस के हिसाब से जाऊंगा। हालांकि मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं, सारे क्राइटेरिया बता दिए हैं, सारे तरीके बता दिए हैं, तो अब आप वेल वर्स्ड हो ये डिसीजन लेने के, ये फैसला लेने के लिए कि आपके लिए कौन सा एयर फ्रायर जो है वो बेस्ट पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। इसके अलावा मैं ऐसी यूजफुल वीडियो और लेके आता रहूंगा आपके लिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इजी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते रहिए, टेस्टी खाइए, हेल्दी खाइए, एंजॉय करिए लाइफ को, अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, और आपको 2 और लिंक मिलेंगे। ठंड का मौसम है, अगर हीटर और गीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको दोनों वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, उसे देख लीजिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। आपका दिन शुभ हो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में।